नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे संदेश पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संदेश जो कहते हैं कि कई बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में छिपा है। ये बात है एक ईश्वर की और पूरी मानवता के लिए एक तय रास्ते की। तो चलिए बिना देर किए इसे समझना शुरू करते हैं। और देखिए, शुरुआती एक बहुत बड़ी बात से होती है। एक दावा या कह सकते हैं एक चेतावनी कि सभी को एक ईश्वर की तरफ आना होगा, नहीं तो कलयुग का प्रलय आना निश्चित है। यही वो लाइन है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दावे का मतलब क्या है और इसे इतना जरूरी क्यों बताया जा रहा है। अच्छा, तो इस चेतावनी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस समस्या को जानना होगा जिसका जिक्र हो रहा है। यानी ये कलयुग का प्रलय या क्यामत आखिर है क्या। तो देखिए, कलयुग को शास्त्रों में एक ऐसा समय बताया गया है, एक ऐसा युग जब दुनिया में अधर्म मतलब गलत काम और झगड़े बढ़ने लगते हैं और आध्यात्मिक पतन होता है। और जो हमारे स्रोत हैं वो ये कहते हैं कि इस युग का अंत एक बहुत बड़े विनाश से होना तय है। इसी को प्रलय या कियामत का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसे सिर्फ एक हो सकता है वाली बात नहीं कहा गया, बल्कि एक निश्चित घटना बताया गया है। मतलब ये होकर रहेगा अगर अगर इंसानियत ऐसे ही बटी रही। स्रोतों का कहना है कि हमारा ये आपसी बंटवारा ही हमें सीधे उस महाविनाश की तरफ खींच रहा है और इसीलिए एक समाधान की जरूरत महसूस होती है। तो फिर इसका हल क्या है, समाधान क्या है? स्रोत एक ऐसे आइडिया की तरफ इशारा करते हैं जो इस पूरे गुत्थी को सुलझा सकता है। और वो आइडिया है ये समझना कि ईश्वर एक ही है, भले ही हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। इस बात को यहाँ बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, अलग अलग धर्म हैं और सब उस एक परम शक्ति को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर, ब्रह्म या परमात्मा कहा जाता है, इस्लाम में अल्लाह या खुदा, ईसाई धर्म में गॉड, यहूदी धर्म में यहोवा। नाम अलग हैं, पर स्रोत कहते हैं कि वो शक्ति एक ही है। इसको ना एक बहुत ही आसान और खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। सोचिए, एक माँ है, कोई बच्चा उसे मम्मी कहता है, कोई माता, कोई अम्मा, पर माँ तो एक ही है ना, है ना? बस कुछ ऐसा ही। एक और उदाहरण देखिए इसी बात को और पक्का करने के लिए। आसमान में सूरज तो एक ही है, पर हम उसे कितने नामों से जानते हैं। कोई सूर्य कहता है, कोई रवि तो कोई शम्स। चीज एक, नाम अनेक। और मजे की बात यह है कि ये कोई आज का नया विचार नहीं है। अरे इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। हजारों साल पहले वेदों में लिखा गया था, सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से बुलाते हैं। इससे पता चलता है कि एकता का ये संदेश कितना पुराना और कितना जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एकता का संदेश है ये और कौन कौन से पवित्र ग्रंथों में मिलता है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। और ये जो लिस्ट है ना, ये काफी दिलचस्प है। इसमें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई ग्रंथ शामिल हैं। देखिए, चारों वेद हैं, कुरान है, बाइबल है जिसमें तौरात, जबूर और इंजील का भी जिक्र है, फिर भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और यहाँ तक के मराठी ग्रंथ ज्ञानेश्वरी भी। स्रोत का दावा यह है कि ये सभी ग्रंथ अपने अपने अंदाज में एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इन सब में एक कॉमन बात क्या बताई गई है? ईश्वर का निराकार होना। निराकार यानी जिसका कोई आकार न हो, कोई फिजिकल फॉर्म न हो। एक ऐसी शक्ति जिसका कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन वो हर जगह है, सर्वव्यापी है। यही इन सभी ग्रंथों का कॉमन पॉइंट बताया गया है। ठीक है, तो ईश्वर का स्वरूप निराकार है, ये मान लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि फिर भक्ति का, पूजा का सही रास्ता क्या है? अब हम क्या से कैसे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उस समाधान की तरफ जो इन स्रोतों में सुझाया गया है। और यहाँ दो रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है। एक रास्ता है मूर्ति पूजा का, जहाँ ध्यान भौतिक रूपों और रीति रिवाजों पर होता है, और दूसरा रास्ता है नाम जपना का, जहाँ ध्यान उस निराकार ईश्वर की अंदरूनी भक्ति पर होता है। और स्रोत कहते हैं कि यही दूसरा रास्ता यानी नाम जपना एकता का मार्ग है। तो जो रास्ता सुझाया गया है उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, मूर्ति पूजा को छोड़ना। स्टेप 2, उस एक निराकार ईश्वर को पहचानना। और स्टेप 3, सच्ची भक्ति के साथ सिर्फ उसके नाम को पुकारना, उसका जाप करना। और स्रोत का कहना है कि भक्ति का यही मार्ग है जिससे मोक्ष और असली शांति मिल सकती है। असल में
इसे ही वो एकमात्र रास्ता बताया गया है जो उस महाविनाश को, उस प्रलय को टाल सकता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। लगभग सभी धर्मों में एक और कमाल की समानता देखने को मिलती है, और वो है एक अंतिम उद्धारकर्ता, एक सेवियर के आने की भविष्यवाणी। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि दुनिया के इतने सारे अलग अलग धर्म इस एक आइडिया पर सहमत हैं कि जब अधर्म और बुराई अपनी हदें पार कर देंगी तो एक दिव्य संदेशवाहक आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। और जब हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं तो जो समानताएं हैं वो सच में हैरान कर देती हैं। हिंदू धर्म में बात होती है कल की अवतार की, इस्लाम में इंतजार है इमाम मेहदी और हजरत ईसा का, ईसाई धर्म में भी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की बात है, यहूदी धर्म में मसीहा का इंतजार है और बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध का। नाम भले ही अलग अलग हों, पर सोचिए वो जो मूल विचार है, वो जो उम्मीद है, वो कितनी एक जैसी है। सिर्फ आने की भविष्यवाणी ही एक जैसी नहीं है, बल्कि इन सभी का जो मिशन है वो भी लगभग एक ही बताया गया है। क्या है वो मिशन? अधर्म को खत्म करना, सच को फिर से स्थापित करना और सबसे जरूरी, पूरी इंसानियत को एक ईश्वर के नीचे एक करना। ये वही एकता है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। क्या अलग अलग नामों, धर्मों और परंपराओं के पीछे छिपी ये एकता यही हमारे भविष्य का रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।